रियासती असम्बली में कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की तरफ से हैदराबाद की तारीखी इमारतों की तज़यीन और इसकी अजमत की बहाली की नुमाइंदगियों के तनाजुर में रियासती वज़ीर सयाहत जे कृष्णा राव ने आज किले गोलकुंडा से लेकर पत्थरगट्टी, गुलजार हाउस, चार कमान, चार मीनार, लाल बाजार और चौमहल्ला पैलेस का रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली के हमरा दौरा किया। रुकन असम्बली ने रियासती वजीर को शहरान के पास कदीम दुकानात की छत के मलबे के गिरने के मकाम का मुआयना भी करवाया। गुलजार हाउस की मौजूदा हालत से वाकिफ़ करवाया गया। रुकन असम्बली ने बताया कि गुलजार हाउस की तज़यीन और खूबसूरती के लिए भारी रकम सर्फ की गई थी, लेकिन उसके बावजूद उसके मौसर निगहदाश्त नहीं की गई। रुकन असम्बली ने चार मीनार पैदल राहरो प्रोजेक्ट की फौरी तकमील पर भी तवज्जो दिलाई है। रियासती वजीर और रुकन असम्बली ने चार मीनार पर चढ़ कर भी तारीखी इमारत का तफसीली जायज़ा लिया। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने बताया कि चार मीनार और आसपास के तारीखी मकामात की हालत और मसाइल से रियासती वजीर को वाकिफ़ करवाया गया है। उन्होंने बताया कि रियासती वजीर ने आसार कदीमा, कुली कुतुब शाह डेवलपमेंट अथॉरिटी और महकमे सयाहत के अहदेदारों को इन तारीखी मकामात की तज़यीन और निगहदाश्त से मुतालिक फौरी इजलास तलब करने की हिदायत दी। रियासती वजीर ने यह भी कहा कि इन इमारतों की निगहदाश्त और तज़यीन मौसर तौर पर होनी चाहिए। जुल्फ़िकार अली ने उम्मीद ज़ाहिर की कि रियासती वजीर के इस दौरे के बाद तारीखी इमारतों की तज़यीन और इसकी अजमत की बहाली के काम जल्द मुकम्मल किए जाएंगे। इस मौके पर रियासती वजीर जोपल्ली कृष्णा राव ने कहा कि सयाहों को राग़िब करने के लिए इन तारीखी इमारतों को और भी पुरकशिश बनाया जाएगा। जिस तरह सयाह ताजमहल जाते हैं, उतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर भी सयाह आने चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने सयाहत के फ़रोग़ के लिए खुसूसी पॉलिसी को मुतारिफ़ कराया है। सयाहत की तरक्की से रियासत की भी तरक्की होगी। रियासती वजीर ने कहा कि जो भी मसाइल रुजू हुए हैं उनकी यकसुई की जाएगी। इस मौके पर शोबे सयाहत, आसार कदीमा और HMDA के अलावा बल्दिया के अहदेदार भी मौजूद थे। चार मीनार के पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने इससे पहले की हुकूमत से कहा था, काम शुरू हुआ लेकिन रुका था। ये बात अब की असेंबली में हमने इस बात को उठाई, तो हमारे इसरार पर आज यहाँ पर टूरिज़म मिनिस्टर साहब ने दौरा किया। गुलजार हाउस, चार कमान, चार मीनार, सरदार महल, मक्का मस्जिद, लाड़ बाज़ार, पत्थरगट्टी, तमाम हलकों का दौरा हुआ है और जो जो यहाँ पर काम होने हैं उस काम के लिए हमने बताया। मिनिस्टर साहब ने वादा किया है और MD साहिबा से उन्होंने कहा और ASI के जो लोग थे यहाँ पर, वो डिपार्टमेंट को कहा, कुली कुतुब शाह से जो थे उन तमाम को यहाँ पर बुलाया गया था। उनको ये हिदायत दी गई तो फ़ौरन इस प्रोजेक्ट के लिए जो भी मेंटेनेंस के काम है यहाँ पर, जो भी काम है उन कामों के लिए मीटिंग रखा जाए तमाम डिपार्टमेंट्स की, शुमूल GHMC के साथ, और जो भी काम यहाँ पर हमने बताए वो उसको पूरा करने के लिए उन्होंने वादा किया है। क्योंकि आज हमारे चीफ मिनिस्टर साहब रेवंत रेड्डी साहब ने इस ओल्ड सिटी को, ओल्ड सिटी नहीं गोल्ड सिटी कहते हैं। सारी दुनिया से जो टूरिस्ट जब तेलंगाना आता है तो पहले चार मीनार देखने के लिए आता है। यहाँ पर कई हेरिटेज बिल्डिंग्स है, हेरिटेज पैलेसेस है, तमाम को देखने के लिए लोग आते हैं। तो इसके लिए CM साहब भी बहुत इंटरेस्टेड है इसको डेवलप करने के लिए और इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि काम जल्द से जल्द हो जाएगा। అట్లాగే రాష్ట్రం నుంచి విదేశాల నుంచి కూడా దేశం నుంచి కూడా వస్తూ ఉంటారు. ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేయాలి, ఇంకా గొప్పగా ఎట్లయితే ఆగ్రా తాజ్మహల్ చూడడానికి పోతూ ఉంటారో హైదరాబాద్ చార్మినార్ చూడడానికి కూడా ఆ స్థాయిలో రావాలంటే కావాలంటే ఏమేం చేయాలనే కింద టూరిజం డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా, అట్లాగే మన ఆర్కియాలజీ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా ఇవన్నీ కూడా పరిశీలన చేసి ఏమేమి శాంక్షన్స్ ఇవ్వాలా, ఏమేమి జరుగుతుందా రావడం జరిగింది. హైదరాబాదు పట్టణంలో కూడా 1,40,00,000 జనాభా, అంటే సుమారుగా ఇంచుమించుగా 40% రాష్ట్ర జనాభా ఎరాలో ఉంది. సో హైదరాబాదుకు ఇంకా అట్రాక్షన్ వచ్చే విధంగా ఏ కూడలలో, ఏ సర్కిల్లో, ఏ ప్రాంతాల్లో, ఏ బిల్డింగ్స్లో, ఏ మ్యాచ్లో ఏమేం చేయాలని కింద స్పెషల్ ఫోకస్ పెట్టడం జరిగింది. దానికి పరిశీలన చేయడానికి రావడం జరిగింది. నేను నాతో పాటు మా అధికారులందరూ తీసుకురావడం జరిగింది. స్టడీ చేసి నిర్ణయాలు తీసుకొని ముందుకు తీసుకెళ్లే కార్యక్రమం చేస్తాం. రాష్ట్రంలో టూరిజం ప్రమోషన్లో భాగంగా
గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఇప్పటికే మా టూరిజం శాఖ ద్వారా కొత్త టూరిజం పాలసీ తీసుకురావడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఈ టూరిజం ప్రమోట్ చేయాలంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్, పెట్టుబడులు కావాలి. ప్రభుత్వం పెట్టుబడులు పెట్టి వ్యాపారం చేయదు.